मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और जैसे ही चुनावी शंखनाद एमपी में हुआ उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी ने और कई अन्य दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उसके बाद शुरू हुई बगावत, जो कि हर एक राजनीतिक दल में चल रही है, जो उठापटक चल रही है। बगावती तेवर से हर एक पार्टी इस वक्त चुनाव में जूझ रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। आज के इस रिपोर्ट में हम मध्य प्रदेश में 9 बागी नेता के बारे में बताएंगे। एमपी में 17 नवंबर को वोटिंग है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही लिस्ट आई, चाहे वो कांग्रेस ने जारी की या बीजेपी ने, उसके बाद बगावती तेवर शुरू हो गए। कई ऐसे उम्मीदवार जो थे, कई ऐसे नेता जिनको अपनी उम्मीदवारी का जो है ख्वाब था कि उन्हें उम्मीदवारी मिल जाएगी पार्टी से, लेकिन जैसे ही उनका टिकट कटा उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद दूसरी पार्टी में चले गए उम्मीदवार बनने के लिए। तो ये कोई नया नहीं हालांकि, लेकिन चुनाव में पार्टी के 9 बागी नेता मध्य प्रदेश में कौन है, काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रही है 9 नाम एमपी के अंदर इस वक्त, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बचाव के लिए लड़ रही है क्योंकि फिलहाल सरकार में है, दूसरी ओर कांग्रेस कमबैक के लिए लड़ रही है क्योंकि कांग्रेस ये कह चुकी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। तो ये तो उधेड़बुन चल रहा है वहां पे एमपी में, ये टक्कर चल रही है बीजेपी कांग्रेस के बीच। लेकिन इस बीच ये टेंशन चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए बराबर हो रही है। जो बागी नेताओं से सामना करना पड़ रहा है, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। आज के इस रिपोर्ट में पार्टी के 9 बागी नेता आखिर कौन है मध्य प्रदेश में, हम आपको बताएंगे। सबसे पहला नाम ममता मीणा का है। छछोरा विधानसभा से नेता है, ये पूर्व विधायक रही है, बीजेपी की पूर्व विधायक ममता मीणा, जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। तो पहला नाम ममता मीणा का, विधानसभा छछोरा है और छछोरा विधानसभा से पूर्व बीजेपी की विधायक रह चुकी है ममता। लेकिन इस बार बीजेपी ने जब उनका टिकट काटा तो वो सीधा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। बगावती तेवर दिखा दिए ममता ने। दूसरी तस्वीर रक्षपाल सिंह। रक्षपाल सिंह भिंड विधानसभा से आते हैं और भिंड विधानसभा से उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी। रक्षपाल को यह लगा कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में चले गए। इससे पहले आपने देखा था ममता मीणा जो कि बीजेपी को छोड़कर सीधा आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। इस बार रक्षपाल सिंह के बारे में बता दें, रक्षपाल ने जब उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो सीधा बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए मध्य प्रदेश में। हालांकि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी उस रेस में है, चुनाव की रेस में। पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार भी चुनाव लड़ने की बात कर दी है। हालांकि बसपा में शामिल तो हो गए रक्षपाल सिंह, अब कितनी मजबूती देंगे बहुजन समाज पार्टी को मध्य प्रदेश में, ये देखने वाली बात होगी। तीसरा नाम रसाल सिंह। रसाल सिंह लाहौर विधानसभा से आते हैं मध्य प्रदेश के। लाहौर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया। इससे नाराज होकर रसाल सिंह सीधा बहुजन समाज पार्टी में चले गए। अब रसाल सिंह ने बसपा का दामन थामा है, अब बसपा के लिए काम करेंगे रसाल। आगे बढ़ते हैं। केदार कंसाना, ये चौथा नाम केदार कंसाना का, ग्वालियर दक्षिण से आते हैं। ग्वालियर साउथ विधानसभा से केदार कंसाना आते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा इन्होंने दे दिया क्योंकि कांग्रेस ने ग्वालियर से इनको टिकट नहीं दिया, ग्वालियर दक्षिण से। इस बात से खफा हो गए, नाराज हो गए और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, बगावत कर दी, बागी नेता बन गए। कांग्रेस से ही बगावत कर दी अगर टिकट नहीं मिला तो। आगे बढ़ते हैं। विवेक यादव उर्फ विक्की यादव। विवेक यादव उज्जैन उत्तर विधानसभा से आते हैं और उज्जैन उत्तर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से। पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी, यानी उन्होंने झाड़ू उठा लिया इस बार के चुनाव में। और आपको बता दें, आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए। ये तस्वीर है इस बात की सबूत कि विक्की यादव जो कि कांग्रेस के नेता हैं, रह चुके थे, कांग्रेस के पूर्व नेता, अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो उज्जैन उत्तर से विक्की यादव ने, यानी विवेक यादव ने कांग्रेस से डिमांड की थी कांग्रेस में रहते हुए कि उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। इस बात से वो नाराज हो गए और कांग्रेस से बगावत कर दी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद नाम आता है चतुर्भुज तोमर। चतुर्भुज तोमर काला पीपल विधानसभा से आते हैं। काला पीपल विधानसभा से उन्होंने टिकट मांगा, टिकट की मांग की, लेकिन उनकी डिमांड को कांग्रेस ने खारिज कर दिया। कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिस बात से खफा होकर कांग्रेस से वो सीधा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। ये तस्वीर है आम आदमी पार्टी में शामिल होने की चतुर्भुज तोमर की। आगे बढ़ते हैं। घोईराम पटेल। घोईराम पटेल जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं, पूर्व नेता। राजनगर विधानसभा से वो टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने उनको राजनगर विधानसभा से टिकट नहीं दिया। इस बात से घोईराम पटेल नाराज हो गए और बीजेपी से बसपा में चले गए।
यानी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। कोईराम पटेल के बाद नाम है राजेश शर्मा का। राजेश शर्मा पार्टी के 9 बागी नेताओं में से एक, बिजावर विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे थे कांग्रेस से, लेकिन जैसे ही बिजावर विधानसभा से राजेश शर्मा का टिकट कटा, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी मांग पूरी नहीं की गई, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र भारती, ये 9वां नाम। पार्टी के जो 9 बागी नेता बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के टोटल 9 बागी नेता हैं जिन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्टी से इस्तीफा दे दिया जिसमें वो पहले रह चुके थे। राजेंद्र भारती दतिया विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश का दतिया एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल विधानसभा का सीट है। दतिया को जीतने के लिए उन्होंने, राजेंद्र भारती ने कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन दतिया विधानसभा से कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को टिकट नहीं दिया। इस बात से खफा हो गए। हालांकि कांग्रेस को अभी छोड़ा नहीं है, कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है राजेंद्र भारती ने, लेकिन पार्टी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस के उम्मीदवार का विरोध जरूर कर रहे हैं राजेंद्र भारती। तो ये भी एक बगावती तेवर है। तो ये 9 नाम हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये 9 नाम जो आप देख रहे हैं, ये पार्टी के 9 वो बागी नेता है जो कोई बीजेपी से पार्टी को छोड़कर कोई बसपा में चला गया, कोई आम आदमी पार्टी में चला गया, तो कोई कांग्रेस से इस्तीफा देकर किसी और पार्टी में चला गया। तो ये लहर अभी मध्य प्रदेश में चल रही है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन जैसे ही इन तमाम विधानसभा की सीटों पर ऐलान हुआ, जिन नेताओं को जिस बात का डर था, उनकी मांगे थी कि क्या उन्हें पार्टी टिकट देगी विधानसभा का, लेकिन जैसे ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, उन्होंने अपनी बगावती तेवर दिखा दिए, पार्टी से ही बगावत कर ली और उसके बाद पार्टी की सदस्यता त्याग कर दूसरी पार्टी में चले गए। कुछ सिर्फ उम्मीदवारी के लिए, कुछ नेता इसलिए भी गए कि उन्हें उम्मीदवारी चाहिए थी, कुछ नेताओं ने निर्दलीय लड़ने का ख्वाब देखा है। तो कई बार ऐसा, आपको बता दी, कोई नई बात नहीं है। बगावत जो होती है, बगावत कई बार देखने को मिलती है। जब भी चुनावी लहर होते हैं, उस वक्त बगावती सुर हो या बगावती तेवर नेताओं के, वो देखने को मिलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल ये पार्टी के वो 9 बागी नेता है जो, चाहे वो कोई इससे पहले बीजेपी में रहे हो, अब बसपा में चले गए, चाहे आप में चले गए, वो अपनी अपनी पार्टी को जरूर टेंशन में डालकर चले गए हैं। तो ये बगावती तेवर जो है, बगावती तेवर से चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई भी अन्य दल, वो फिलहाल मध्य प्रदेश में जूझ रहा है। और इन 9 बागी नेताओं ने अपना तो रुख साफ बता दिया। जैसे ही टिकट आई, जिस लोगों को मिली, जैसे ही जो लिस्ट है, जो सूची है विधानसभा उम्मीदवारों की जैसे ही आई, इन सभी नेताओं ने जो 9 नाम हमने आपको बताए, उन लोगों ने अपना बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया। तो इससे पहले हम आपको बता दें, जो भी 17 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है, आपको बता दें, उसको लेकर इस तरीके की खबर लगातार आई है बगावत की। और ऐसे में ये जो 9 नाम है, ये हाई प्रोफाइल नाम है मध्य प्रदेश में जिन्होंने छोड़ा। और ये जितनी सीटें आपने देखी, चाहे वो छछोरा की हो, दतिया विधानसभा की हो, राजनगर की सीटें हो, ये सारी जो सीटें हैं, ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं। और यहां पर बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। और इस बीच जहां एक और बीजेपी कांग्रेस सामने सामने भिड़ रही है, दूसरी ओर पीछे से ये बगावती, क्योंकि जब भी पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है, तो पार्टी को उसके अंदर भी बगावती सुर देखने को मिलते हैं, उसका भी सामना करना पड़ता है। और वही सामना फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।